मैं तुम्हारी खुशी की खातिर इतना कुछ करता हूँ, अब तुम भी तो मेरी खुशी का ख्याल रखो ना। मोहल्ले के नौजवान लड़कों से आंख मटक्का करती फिर रही है। मैंने अपनी बेटी बख्तावर की शादी तय कर दी है। नहीं माँ, मैं पूछता हूँ तुम्हारा भाई कहाँ है? इसकी यहाँ रहने की ख्वाहिश के पीछे कोई और वजह ना। किसने कहा था कि सल्लड़ जवान लड़की को ब्याह के घर में ले आए? अब दे इसकी चौकीदारी। कुलसुम, कुलसुम, चुप चुप चुप। मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। बात सुनो मेरी। कुलसुम नाम है ना, कुलसुम नाम है ना। सुनो, इस बुढ़े के साथ खुश हो तुम? शनाख्ती कार्ड बना है तुम्हारा? जवाब दो। कुलसुम, अगर अपने आप को बचाना चाहती हो ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना नाम एक पर्ची के ऊपर, अपना पता, अपनी तारीख पैदाइश लिख के इस दरवाजे में घुसा देना। कुलसुम, कुलसुम, मैं पूछता हूँ तुम्हारा भाई कहाँ है? ये जनानियों को आगे कर दिए पैसे और मिठाई लेकर। बहुत शातिर है वो, उसको काम निकलवाना आता है। उसको मेरे पास भेजें, वो आके मुझसे बात करे। मैं औरतों से बात नहीं करता। औरतों को कुछ नहीं समझते ना, लेकिन फिर भी घर बसाने और घर चलाने के लिए औरत की ही मोहताज है। और इतने मोहताज हैं कि एक नहीं कभी कभार दो दो ब्याह के लानी पड़ती हैं, फिर भी गुजारा नहीं होता। चलो माँ। मैं 2 करूं या 4, आपको क्या है? आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? क्या हो गया? आपका भाई? इतनी घबराने की क्या बात है? पता ही नहीं चला। तुम अपने हुस्न के नज़ारों में इतनी मगन थी कि तुम्हें इर्द गिर्द का होश ही नहीं रहता। वैसे बहुत प्यारी लग रही है। तुम्हें पसंद है ये ड्रेस? वैसे सेम ड्रेस ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, बहुत कीमती है। तुम्हारी खुशी के आगे इस दुपट्टे की कोई कीमत नहीं है। तुम्हें पसंद है ना, तो बस ठीक है, मैं ऐसा ड्रेस ऑर्डर कर देता हूँ। देखो, मैं तुम्हारी खुशी की खातिर इतना कुछ करता हूँ, अब तुम भी तो मेरी खुशी का ख्याल रखो ना। मैं कुछ समझी नहीं। तो समझ जाओ ना, इतनी बच्ची भी नहीं बनो। अगर तुम्हें हुरिया का नूरा को ले जाना बुरा लगा है तो मैं उसको वापस बुला लेता हूँ। लेकिन फिर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी बख्तू। क्या? अगर तुम्हें नूरा की इतनी फिक्र है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? कैसी बातें कर रही सर? तुम्हें लगता है कि वो वहां गैर महफूज है और हुरिया को लगता है कि जब तक उसकी शादी ना हो जाए वो यहाँ गैर महफूज है। मैं नूरा से शादी नहीं कर सकती। मोहल्ले के नौजवान लड़कों से आंख मटक्का करती फिर रही है। हर वक्त शक, हर वक्त तफ्तीश, बगैर किसी सबूत के किसी पे इल्जाम लगाना गुनाह होता है। सच बताएं, आपने अपनी आंखों से देखा है ऐसा कुछ? बस मेरी जबान का तो आप भरोसा करते ही नहीं। वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी। आप ठहरे बुढ़े खूसट और मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। ऊपर वालों का लड़का नौजवान लगभग उसी की उम्र का है। कारोबार के सिलसिले में आप 10 बार घर से बाहर जाते हैं और मैं तो घर की दहलीज लांघती नहीं हूँ। कल को कोई गुल खिला के आ गई ना तो मुझसे मत कहना। अल्लाह ना करे। देखें, आपकी छोटी बहनों जैसी है वो,
ख्याल रखा। खबरदार, हमारी छोटी बहनें ऐसी नहीं है। चाय पी लें, अभी घर में ही है। हाँ नहीं माँ, ये लो। अरे खा लो बेटा। भाई को भी दो ना। ना है खाला, आप भी। शुक्रिया। खाला, बख्तावर आपके पास हमारी अमानत है, इसे संभाल के रखिएगा और बहुत ख्याल रखिएगा। हम जल्दी आके इसे ले जाएंगे इंशाल्लाह। मुबारक हो खाला। तुम दोनों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हो गया हाजी साहब, क्यों सुबह सुबह चिक चिक कर रहे हैं घर में? अब क्या इस महारानी के लिए रोजाना आप मोहल्ले में फसाद बर्पा करेंगे? किसने कहा था कि सल्लड़ जवान लड़की को ब्याह के घर में ले आए? अब देश की चौकीदारी मुझसे तो नहीं होती। आपसे होता क्या है? इतने सालों में एक बच्चा तो दे नहीं सकी आप। मेरा भी दिल चाहता है कोई अपने नन्हे नन्हे हाथों से बाबा बाबा कह के मेरी दाढ़ी से खेले। मैं बेचारा शादी ना करता दूसरी तो क्या करता। बस ले दे के ना मुझे बेऔलादी के ताने दे दिया करे, नैन मटक्का ये करे, चोरी इसकी पकड़ी जाए और ताने मुझे ही मिलते हैं हमेशा। खामोश, उसकी बात मैं उससे कर लूंगा। आप मुझे ये बताइए, आप बेपर्दा होकर बाहर क्या करने के लिए आई थी? दिल तो चाहता है कि 3 तलाक के लफ्ज सुना के ना आपको फारिग करूं। बस खौफे खुदा के मेरी जबान यहां से पकड़ लेता, यहां से। क्या बात है हाजी साहब, तलाके देने का कितना शौक है ना आपको? बस तलाके देते जाएं और निकाह पढ़वाते जाएं आप। अरे इसी मकसद के लिए तो जमीन पे उतारे गए हैं आप। चुप चुप चुप, खामोश हो जाए बदजुबान औरत। बहुत खुश थी, कह रही थी शादी होते ही गांव में सबको बता देगी, तुम्हारे मामा को भी। ज्यादा पढ़ा लिखा अगर क्या करना है इसका? क्या कर लेगी ज्यादा से ज्यादा? 3-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेगी। कितनी अजीब बात है ना, मामा के सामने मैं अफसर बनकर जाना चाहती थी, और अब दुल्हन बनकर जाऊंगी। मुझसे शादी करके तुम्हारी इज्जत में कोई कमी आ जाएगी, ऐसा लगता है क्या तुम्हें? बताओ मुझे बख्तावर, अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के रास्ते में हायल हो रहा हूँ तो तुम बेशक मुझसे शादी से इनकार कर दो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो आहत, तुमने तो हमेशा मेरा साथ दिया है और इस बात की मुझे बहुत कदर है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे इस फैसले पे कभी पछताने नहीं दूंगा। उम्मीद तो मुझे भी तुमसे यही है। मैं तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा, मुझे यकीन है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इज्जतदार और गैरतमंद लोग हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। खानदान का बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है, घर पे खाने को रोटी नहीं है और तुम यहाँ पे इज्जत और गैरत की बातें कर रही हो। इतना तुम्हें इज्जत और गैरत का ख्याल था तो फिर मेरे दिए हुए गिफ्ट क्यों लेती थी? मैं समझती थी कि आप मैं समझती थी कि आप मुझसे शादी कर लेंगे। अपनी हैसियत और अपनी औकात में रहकर ख्वाब देखो।